पत्नी को खून से थपथ और तजा नहीं वाली थी कि एक हट्टे कट्टे आदमी ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे कमरे में खींच लिया। वह गुस्से में चिल्ला रही थी कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन उस आदमी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसे जमीन पर गिरा दिया गया। तब तक टॉर्चर किया गया जब तक का वह खून से थपथ नहीं हो गई। रुकने के बजाय उस आदमी ने उसके पेट में जोर से मुक्का मारा। जब तक पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तब तक औरत की सांस नहीं छिल रही थी। पुलिस की बंदूकों का सामना करते हुए उस आदमी ने शांति से अपने हाथ सिर पर रखे। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी। थोड़ी देर बाद एक और पुलिस वाला आया। अपनी पत्नी को खून से थपथ जमीन पर पड़ा देखकर माइक टूट गया। वह गुस्से में खड़ा हुआ, अपने बंदूक निकाली और जल्लाद को मारने ही वाला था। उसके साथ ही उसे रोकने के लिए दौड़े, ये कहते हुए कि एक पुलिस वाला होने के नाते वह कानून नहीं तोड़ सकता। माइक ने दर्द से दांत पीस लिए। उसके सामने गंजा आदमी कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो 3 साल पहले विक्टर, जिसे ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए जेल हुई थी, रिहा होने पर माइक ने अचानक मौत के घाट उतार दिया था। माइक से नफरत के बावजूद माइक ने आखिरकार अपना हथियार डाल दिया, लेकिन अपनी पत्नी की मौत के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी और बदला लेना ही उसका एकमात्र मकसद अब न गया था। उसने अपने लंबे बाल मुंडवाए, अपनी पिस्तौल लोड की, विक्टर के गुर्गों के एक ठिकाने पर गया और एक साथी को फ़ोन करके अपनी लोकेशन बताई। फ़ोन रखने के बाद वह हाथ में बंदूक लिए एक विला में चला गया। विक्टर के आदमी अभी भी अंदर पार्टी कर रहे थे। अगले ही पल बचे हुए आदमियों में से एक ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन माइक ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे गोली मार दी। ऐसे घटिया लोगों का सामना करते हुए माइक बिना किसी रहम के नेचर के कई साथियों ने, जो इस बात से हैरान थे, माइक से पूछा कि क्या हुआ था। माइक ने जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना हथियार नीचे फेंका दिया, जमीन पर घुटने टेक दिए और तुरंत उठ खड़ा हुआ। हैरानी की बात नहीं है कि माइक को आखिरकार जानबूझकर हत्या के लिए जेल भेज दिया गया। वह यही चाहता था, क्योंकि विक्टर उसकी पत्नी का हत्यारा अभी इसी जेल में कैद था। लेकिन माइक को हैरानी हुई कि जेल में घुसते ही उसे वार्डन के ऑफिस ले जाया गया। वार्डन ने उससे साफ साफ कहा, हालांकि तुम एक पुलिस अफसर हो और मुझे तुम्हारा यहाँ काम का सद पता है, फिर अभी मुझे तुम्हें चेतावनी देनी चाहिए। विक्टर मेरा आदमी है, अगर उससे कुछ हुआ तो मैं पक्का करूंगा कि तुम इस जेल से जिंदा बाहर न निकलो। इसके बावजूद वार्डन ने माइक को लॉन्ड्री रूम में काफ़ी आसान काम दिया। विक्टर को जल्द ही माइक के जेल जाने का पता चल गया, लेकिन अब वह बिल्कुल भी परेशान नहीं था, क्योंकि भी यहाँ कॉकिंग पिन था। जैसा कि विक्टर ने अंदाजा लगाया था, लॉन्ड्री रूम में काम कर रहे माइक पर कई कैदियों ने बिना किसी वजह के हमला कर दिया। हालांकि माइक काबिल था, जैसा कि कहा जाता है, अखीरों भी भेड़ियों के झुंड का सामना नहीं कर सकता। संख्या में इनकम और मुकाबले में इनकम होने के कारण माइक जल्दी ही हार गया और बुरी तरह पीटा गया, जैसे कि एक खंजर उसका गला काटने वाला था। एक जेल गार्ड दौड़ कर आया और माइक बिना किसी नुकसान के बच्चे निकला। कुछ दिनों बाद अपनी एक्सरसाइज के समय माइक ने पास के एक गार्ड से बात की। गार्ड से उसे पता चला कि वार्डन डॉट ने विक्टर के साथ उसकी पहली जेल के दौरान पार्टनरशिप की थी और दोनों गलत कामों में शामिल थे। विक्टर वार्डन डॉट के फायदे का ध्यान रख रहा था। वार्डन ने विक्टर की सेफ्टी की गारंटी दी थी, इसीलिए वित नागमंडी था, लेकिन माइक को कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम कितने भी ताकतवर क्यों न हो, इससे मेरी पत्नी का बदला लेने का मेरा इरादा नहीं टूटेगा। इसलिए एक अंधेरी और तूफानी रात में माइक ने अपना बदला लेने का प्लान बनाया। उसने अपने बिस्तर के नीचे से एक पेन निकाला, उसे खोला, रिफिल निकाला और पेन की केसिंग को तेज किया। फिर वह बाथरूम में गया और लॉन्ड्री रूम में उस पर हमला करने वाले कैदियों में से एक पर चुपके से हमला किया। पेन को कैदी के शरीर में गहराई का घुसा दिया। कैदी सख्त था, उसने तुरंत रिएक्ट किया और पेन बाहर निकाल लिया। फिर उनमें लड़ाई हो गई। हालांकि कैदी बुरी तरह घायल हो गया था, फिर भी माइक को कोई फायदा नहीं हुआ। वह नीचे दबा हुआ था, पेन उसके गले के और करीब आ रहा था। कैदी और करीब आया, लेकिन शुक्र है खून की कमी से वह थककर जमीन पर गिर गया। एक से निपटने के बाद उसने दूसरे पर नजरें गड़ा दी। कैदी की सफाई का फायदा उठाकर माइक ने हमला कर दिया। माइक, जो अब खून के प्यासे गुस्से में था, उसे कोई हरा नहीं सकता था, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। और यह काला आदमी, हैरानी की बात नहीं, माइक के लिए बदला लेने का आखिरी रास्ता अब न गया। लॉन्ग हेयर ने सुना कि लॉन्ड्री रूम में माइक पर हमला करने वाले 2 कैदी मारे गए हैं। उसे पता था कि अगला नंबर उसी का है। घबरा कर उसने विक्टर को ढूंढा। उम्मीद थी कि वे मामले को सुलझाने के लिए किसी को
भेजेंगे। विक्टर ने हिचकिचाया नहीं। उसे गौर के दी लिटिल ब्लैक मिला और उससे इस परेशानी से निपटने के लिए कहा। लिटिल ब्लैक तेजी से दौड़ा। माइक की निगरानी बिना कुछ कहे उन्होंने माइक पर जोरदार हमला कर दिया। माइक बहुत ज्यादा दबाव में कई जोरदार मुक्के खा गया। जल्दी से संभलते हुए माइक ने उस काले आदमी को गिरा दिया। फिर उसने एक वॉश बेसिन उठाया और उसे पटक दिया। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, एक जेल गार्ड आया और उसे डंडे से जमीन पर गिरा दिया। फिर उसे वापस वार्डन के ऑफिस ले जाया गया। माइक ने जेल में जो हंगामा मचाया था उसे देखकर वार्डन को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि अगर माइक साथ दे तो उसकी पिछली गलतियों को माफ कर देगा, लेकिन माइक ने ऐसे किसी इंसान से मिलने से मना कर दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के चला गया। आखिर में उसे 7 दिन की अकेली कैद की सजा सुनाई गई। इस दौरान माइक ने आराम नहीं किया। उसने अपनी रिहाई से पहले बदला लेने की तैयारी में अपने शरीर को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसी समय एक गुर्गा आ गया। अस्पताल पहुंचने पर अपने भाई को बुरी तरह पीटा हुआ देखकर गुर्गा बहुत गुस्सा हुआ। वह विक्टर के पास गया और माइक को पूरी तरह खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाने का सुझाव दिया। हालांकि विक्टर नहीं माना, क्योंकि वार्डन ने उसे चेतावनी दी थी कि माइक आखिर एक पुलिस वाला है और अगर वह जेल में मर गया तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए उसने कुछ करने की हिम्मत नहीं की। माइक को अकेली कैसे रिहा करने के बाद वह तुरंत लॉन्ड्री रूम में गया। उस पल का फायदा उठाते हुए जब कोई नहीं देख रहा था, उसने ऊपर अलगे रेडिएटर पाइप से एक मेटल प्लेट निकाली और उसे अपने कपड़ों में छिपा लिया। उस शाम सेलमैन पर होकर माइक ने मेटल प्लेट को घुमाया और जल्द ही एक तेज नुकीला हथियार दिखाई दिया। अगले दिन उसने विक्टर के गुर्गे पर हमला किया। इस बार हाथ में हथियार होने के कारण सामने वाले में विरोध करने की ताकत नहीं थी। चले जाओ, तुमने मुझे डरा दिया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। चले जाओ, तुमने मुझे डरा दिया, 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 चले जाओ, मुझे डरा दिया। जब तक जेल के गार्ड को पता चला तब तक दूसरी पार्टी पहले ही नॉर्थ वेस्ट जा चुकी थी। उसके आदमी एक के बाद एक मारे जा रहे थे। विक्टर आखिरकार इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने वार्डन डॉम से माइक को मारने की इजाज़त मांगी। उसे वार्डन डॉम मिल गया, लेकिन वार्डन डॉम फिर भी राजी नहीं हुआ। वह समझ गया था कि अगर माइक उसकी जेल में मर गया तो न केवल उसकी नौकरी चली जाएगी बल्कि उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए अब उसने माइक को कैदियों पर हमला करते देखा भी तो वह कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन इस बार विक्टर ने नहीं सुना। जब माइक खाना ले रहा था तो विक्टर ने मौका देखकर अपनी पेन से खंजर निकाला और माइक पर हमला कर दिया। हालात खराब देखकर माइक ने पास खड़े जेल गार्ड के चेहरे पर मुक्का मार दिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसने मुश्किल को भी सफलतापूर्वक शांत कर लिया और उसे वापस अकेले